प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 21 सफलता की कुंजी। सफलता की कुंजी है सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान परमात्मा का ज्ञान अथवा आत्मा का ज्ञान मनुष्य को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देता है। परमात्मा निकट से निकट और उसका ज्ञान सरल से सरल है, इसीलिए कि संसार में परमात्मा को पाना सबसे सरल है, सबसे सुलभ है और सबसे अधिक सुखदायी है। वह इतना निकट है, इतने पास है कि वह हमारी आत्मा से सर्वथा अभिन्न है। यदि आप हमारी भाषा को ना समझ सके तो लीजिए, अब हम साफ कह रहे हैं, वह परमात्मा हम स्वयं हैं। हम अपने से अधिक किसी को प्यार नहीं कर सकते, और क्योंकि वह परमात्मा हमारा अपना आप है, हमारी आत्मा है, अतः वह सच्चे प्रेम का केंद्र है। आत्मविश्वास से बढ़कर किसी दूसरे का विश्वास नहीं हो सकता। अतः परमात्मा सच्चे विश्वास का एक सच्चा और जीता जगता रूप है। अपने से बढ़कर, अपनी आत्मा से बढ़कर संसार में कोई सहायक नहीं हो सकता, और क्योंकि परमात्मा अपना आप है, अतः हमारा सबसे बड़ा सहायक वही है। सबसे अधिक अपनी उन्नति के चाहने वाले, अपने कार्यों को पूरा करने वाले हम स्वयं हैं, और परमात्मा हमसे अभिन्न है। अतः सबसे अधिक हमारी भलाई को चाहने वाला परमात्मा है। यदि कोई दूसरा हमें उपदेश देता है तो हम उसे ग्रहण करने की अपेक्षा उस पर क्रोध अधिक करते हैं। हम उसी को सीखते हैं जिसे स्वयं हमारी आत्मा एकांत में बैठकर सिखाती है। अतः हमारा सबसे बड़ा गुरु भी हमारा अपना आप है। दूसरे का और दूसरे पर भरोसा करते करते लोग दुर्बल और निकम्मे हो जाते हैं। स्वावलंबन परमात्मा का अवलंबन है, अतः स्वावलंबन सारी उन्नतियों की जड़ है। कोई तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं कर सकता। इस झूठे विश्वास को छोड़कर आलस्य को त्याग दो और स्वयं परिश्रम के साथ अपने काम में लग जाओ। दैव किसी की सहायता नहीं कर सकता, विधाता भी वही देता है जितना आपने किया है। झूठ विश्वास और दूसरे का भरोसा, चाहे वह अपना बाप ही क्यों ना हो अथवा दैव ही क्यों ना हो, मनुष्य को डरपोक, आलसी, निष्कर्मण्य और कायर बना देता है। जिसे इन सच्ची बातों का ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी आत्मा की अपार शक्तियों का ज्ञान नहीं है, वह ना संसार में उन्नति कर सकता है और ना सुखी हो सकता है और ना मुक्ति का अलभ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। अपने को जानो। अपने आप के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यही परमात्मा का ज्ञान है। संसार में केवल 2 पदार्थ है, अथवा संसार के केवल 2 विभाग हो सकते हैं, एक चेतन, दूसरा जड़। चेतन से मतलब आत्मा से है और जड़ से मतलब है संसार। दैव, ईश्वर, भाग्य, कर्म, प्रारब्ध और विधाता सब इसी आत्मा की कल्पनाएं हैं, सब इसी आत्मा से है।
आत्मा ही सच्चे ज्ञान और सच्चे योग द्वारा परमात्मा की पदवी को प्राप्त करता है। संसार का अस्तित्व संसार के भीतर नहीं है। संसार का अस्तित्व आत्मा में अथवा उसकी कल्पना में है। यदि आत्मा ना रहे तो संसार एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। यह चांद, सूरज, तारे और सारे भूमंडल इसी आत्मा के बनाए हुए हैं। ईश्वर भी इसी आत्मा की कल्पना है। अतः वास्तव में एक ही तत्व है और इस अद्वैत तत्व का नाम आत्मा है। वही हमारी खुदी है, वही हमारा खुद है और वही खुदा है, क्योंकि यह अपने ही कर्मों से खुद यहाँ आता है। इसीलिए इसी का नाम खुदा, खुद युक्त आ है। सृष्टिकर्ता वही हमारी अपना आप सूरज चंद्रादि सारी सृष्टि का रचयिता है। इसे हमने अपने पहले के लेखों में तथा अपने बनाए हुए दूसरे ग्रंथों में भी बड़े विस्तार के साथ लिखा है। ज्ञान शक्ति पत्रिका भी इन्हीं विचारों का प्रचार करने के लिए निकाली गई है। फिर भी मनुष्य जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर स्वयं मनन नहीं करेगा तब तक इस ज्ञान को तत्व से नहीं समझ सकेगा। सच्चा ज्ञान होते ही मनुष्य यह जान लेता है कि यह आत्मा अपार शक्ति वाला है और इसी ने सारी सृष्टि की रचना की है। जैसे मकानों के बनाने वाले हम हैं, सड़कों के बनाने वाले हम हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज़ों, बमों, घोड़ियों, मोटरों, इंजनों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बनाने वाले हम हैं। उसी तरह से सूरज और चांद को बनाने वाले भी हम ही हैं। दृष्टांत एक यंत्रों का आविष्कारक सपना में एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। नदी के इस पार जंगल और उस पार बर्फ से ढका हुआ एक विशाल संगमरमर का पहाड़ था। नदी कलकल करती हुई बड़े वेग से बह रही थी। पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ प्रकाशित हो रहा था। चंद्रमा का रूप हाला प्रकाश 200 दिशाओं में खिलखिलाकर हंस रहा था। वनज पुष्पों की भीनी भीनी सुगंध लेकर शीतल वायु मंद गति से बह रही थी। आविष्कारक भी नदी के किनारे एक बहुत बड़े संगमरमर के शिलाखंड पर बैठा हुआ अपने ही बनाए हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखकर आनंद में मग्न हो रहा था। वह जिस यंत्र का आविष्कार करना चाहता था उसके लिए जो आवश्यक सामान थे वे भी उसी शिलाखंड पर रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद वह अपने काम में लग गया और 2 घंटे कठिन परिश्रम के बाद उसने अपने उस यंत्र को बनाकर तैयार कर दिया। वह अपने को इस अद्भुत यंत्र का आविष्कारक और बनाने वाला सोचकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। वह जानता था कि हम इस यंत्र के आविष्कारक हैं, पर इस सच्चे ज्ञान से वह अभी तक अनभिज्ञ था कि वह स्वप्न है और इस चंद्रमा, पहाड़, नदी और जंगल के सृष्टिकर्ता भी हम ही है। एक हमारे ही होने से यह सब कुछ है। यह आत्मा सबसे बड़ी चीज है। इसी से वेदों ने भी जीवात्मा को ही सबसे बड़ा और परमात्मा माना है। वेदों में ईश्वर की नहीं, केवल इसी आत्मा की प्रशंसा है। इसी को ईश्वर माना है।
इस विषय को बड़े विस्तार के साथ और वेद के अनेक मंत्रों को प्रमाण में देते हुए हम इसी ग्रंथ में पहले लिख चुके हैं। अब इस लेख में दूसरे मंत्रों को उद्धृत करते हैं। स अबद्धत स महान अभवत स महादेव अभवत। अथर्ववेद कांड 15 सूक्त 1 मंत्र 4। अर्थ स अबद्धत, वह बढ़ता हुआ सच्चे ज्ञान और योग द्वारा उन्नति करता हुआ। स महान अभवत, महान व बहुत बड़ा हो जाता है, इतनी उन्नति कर जाता है कि स महादेव अभवत, वह महादेव अर्थात परमात्मा हो जाता है। यह मंत्र कितना स्पष्ट और कितना साफ है, इसके शब्द भी कठिन नहीं है। जिसके पास आंखें हो, बुद्धि हो और जिसे निष्पक्ष भाव से विचार करना हो, वे लोग इस मंत्र को पढ़ें और विचार करें और अथर्ववेद मंगाकर 15वें कांडों का पहला सूक्त भी पढ़ डाले। लोग कह सकते हैं कि शायद यह वचन ईश्वर ही के लिए हो, तो इसका उत्तर यह है कि ईश्वर बढ़ता हुआ, उन्नति करता हुआ महान और महादेव नहीं होता। ईश्वर को जो लोग मानते हैं उसे सर्वदा से महान मानते हैं। वह सर्वदा एक रस, अव्यय और अखंड रहने वाला निर्विकार और निराकार है। वह धीरे धीरे बढ़ता हुआ बड़ा नहीं होता है। उनके मत से जीव तथा ईश्वर दो ही है। जीव को लोग छोटा और ईश्वर को महान कहते हैं। अतः जब जीव उन्नति करके महान हुआ तो वही ईश्वर और महादेव हो गया। वही वेद के इस मंत्र का मतलब है। हमारे इन लेखों और पुस्तकों को पढ़कर एक मनुष्य ने लिख भेजा है कि इन लेखों में कोई ऐसा मंत्र नहीं दिया है जिसमें साफ साफ स्त्री और पुरुषों को जगदीश्वर भगवान कहा गया हो। अतः अब हम ऐसा ही मंत्र उपस्थित कर रहे हैं। त्वं स्त्री तं पुमांसी तं कुमारो अथवा कुमारी त्वं जीर्णदंडेन वंचसी तं जातो भवसि विश्वतो मुखः। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 मंत्र 27। तू स्त्री है, तू ही पुरुष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है, तू ही वृद्ध होने पर दंड लेकर चलता है, तू ही उत्पन्न हुआ है और तू ही इस विश्व भर में मुख्य है, अर्थात जगदीश्वर भगवान है। अब आप ही बतलाइए, ऐसा मनुष्य के सिवा मजहब ईश्वर नहीं हो सकता। क्या ईश्वर भी वृद्ध होता है, लाठी लेकर ठगता और जन्म लेता है? कभी नहीं। वेद ने जिसे ईश्वर माना है, जो विश्व भर में मुख्य है, वह मनुष्य ही है। निरुक्त द्वारा वेदार्थ। निरुक्त एक तरह से वेद का अंग ही है। वेदार्थ जानने के लिए सबसे प्राचीन ग्रंथ निरुक्त है। निरुक्तकार ने वेदार्थ जानने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, उसका वचन भी देख लीजिए। त्रिविधा रुचः परोक्षकृतः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिकश्च। तत्र परोक्षकृता प्रथम पुरुषैश्चाख्या तस्य अथ प्रत्यक्षकृता मध्यम पुरुषो य पास्तोस्त्वमितिः चैतन्यः सर्वनाम्ना अथाध्यात्मिक्य उत्तम पुरुषो जोगा अहमितिः चैतन्य सर्वनाम्ना। निरुक्त अध्याय 7 खंड 1-2। चारों वेदों में जितने मंत्र हैं वह केवल 3 प्रकार के अर्थों को कहते हैं।
पहला परोक्ष अर्थात अदृश्य विषय के अर्थ को, दूसरा प्रत्यक्ष व दृश्य विषय के अर्थ को, तीसरा आध्यात्मिक विषयों को। परोक्ष विषय प्रथम पुरुष से संबंध रखता है, प्रत्यक्ष मध्यम पुरुष से और आध्यात्मिक विषय का संबंध उत्तम पुरुष से है। अब हिंदी का व्याकरण जानने वाले भी इतना जानते हैं कि उत्तम पुरुष हम स्वयं हैं। इस विषय को जानकर भी लोग पुरुषोत्तम को जो उत्तम पुरुष है अपने से अलग मानते हैं। संस्कृत का व्याकरण और निरुक्त भी साफ बतला रहा है कि हम उत्तम पुरुष है और वेदों में जितने मंत्र आध्यात्मिक हैं वह हमारे अहम या हम से संबंध रखते हैं। परमात्मा ब्रह्म या जगदीश्वर भगवान भी आध्यात्मिक विषयों के भीतर हैं। आध्यात्मिक विषय वाले जितने मंत्र हैं और उसमें ईश्वर ब्रह्म प्रजापति महादेव विष्णु और आत्मा आदि जितने शब्द आए हैं सब अहम के लिए हैं, अर्थात शिव ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ईश्वर सब हम हैं, यह अहम है। इसी से हमने कहा है कि ईश्वर विषय के जितने मंत्र हैं अर्थात वेद के जितने आध्यात्मिक मंत्र और विषय हैं सब का संबंध अहम से है, सब हमारे लिए हैं, सभी मनुष्यों के लिए हैं, जिसकी शक्ति अद्भुत और अपार है। सत्य ज्ञान और योग द्वारा जब मनुष्य अपनी अपार शक्ति का परिचय प्राप्त कर लेता है तो यह मनुष्य ही उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर जीवन मुक्त हो जाता है और इसी जीवन मुक्त पुरुष को परमात्मा कहते हैं। अतः सारी सफलताओं की कुंजी अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान और उसका साधन है। इति श्री जोगेश्वर मुनीश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते सफलता रहस्यं वर्णन्यामः एकविंशोऽध्यायः। जय जीव।